नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने के लिए जा रहे हैं, वो है कि जो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, उनको जो न्यू वर्ज़न आया है पोषण ट्रैकर का, उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जब नंबर 1 जो प्रॉब्लम है, वो ये है कि जब भी वो आंगनवाड़ी सेंटर ओपन करती हैं पोषण ट्रैकर पर, उसके बाद आता है चिल्ड्रन ग्रुप फ़ोटो, जहाँ जैसे ही वो क्लिक करती हैं और प्रोसीड पे क्लिक करती हैं, तो वो जो फ़ोटो है वो कैप्चर नहीं हो रहा है। तो ये आपके मोबाइल में प्रॉब्लम नहीं है, ये जो प्रॉब्लम है ये सर्वर में ही प्रॉब्लम है। ये पोषण ट्रैकर का जो सर्वर है उसमें बग है, उसी में प्रॉब्लम है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जहाँ पे स्किप ऑप्शन दिया गया है, जैसे आप प्रोसीड करेंगे, जैसे आप इसको क्लिक करते हैं, उसके बाद आप जानते ही हैं कि प्रोसीड और आगे स्किप ऑप्शन है, तो आपने स्किप ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपका ये जो उसके बाद आपकी जो अटेंडेंस है वो हो जाएगी। आपने जी फ़ोटो कैप्चर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हो ही नहीं रहा है। उसके बाद जो सेकंड प्रॉब्लम आंगनवाड़ी वर्कर्स फेस कर रही हैं, वो जो बाल आभा आईडी है उसके रिलेटेड है। कुछ एक नंबर्स आप जानते ही होंगे कि जो बाल आभा आईडी है जी, उसका अल्टरनेट है आभा आईडी का। आभा आईडी में क्या था कि बच्चे का अपना आधार चाहिए था, तो इस केस में जो बाल आभा आईडी है, इसमें है कि अगर पेरेंट्स का आधार भी है बच्चों का, बच्चों के पास बच्चों का अपना आधार नहीं है, पेरेंट्स का आधार है, उस केस में भी हम आभा आईडी क्रिएट कर सकते हैं और उसको बाल आभा आईडी कहते हैं। तो इसमें भी जब आंगनवाड़ी वर्कर्स जो हैं मोबाइल जो ऑलरेडी वेरीफाइड हैं जिनके पेरेंट्स के, उस केस में जब प्रोसीड करने लगती हैं तो लास्ट में आता है एरर और है प्लीज एंश्योर दैट मोबाइल नंबर इज मैप्ड टू द पेरेंट्स। इसमें कहने का मतलब है कि जे हो सकता है कि जे इनके पेरेंट्स का सेम मोबाइल नंबर और सेम आधार नंबर पे जो बच्चे की माँ का ऑलरेडी जो आबा आईडी बन चुका है, इसीलिए जे अभी जहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो इस ये जो मैटर है इस पे भी जो पोषण ट्रैकर की टीम है, हमने बात की थी, जो स्टेट नोडल ऑफिसर हैं वो कह रहे हैं इस पे भी काम चल रहा है और जल्द ही इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दिया जाएगा। मीनवाइल आप क्या करें कि जिनका हो जाता है, जिनका आबा बाल आबा आईडी क्रिएट हो जाती है उनका क्रिएट कर दें, जिनका नहीं होता है उनका रहने दें, उनका बाद में इसको इस प्रॉब्लम को ठीक कर लिया जाएगा। उसके बाद जो थर्ड प्रॉब्लम आंगनवाड़ी वर्कर्स को आ रही है, वो ये है कि जो बेनिफिशरीज पेरेंट्स ऑब्लिक गार्डियन ई केवाईसी जो कर रहे हैं, जिसमें वो फेस कैप्चरिंग करना है, उसमें भी प्रॉब्लम आ रही है। जैसे जहाँ पे जो वीडियोस भी कुछ आंगनवाड़ी वर्कर्स ने जो स्क्रीनशॉट बना के वो भेजे हुए हैं, स्क्रीन रिकॉर्ड की करके भेजी हुई हैं, उनमें भी इनको प्रॉब्लम आ रही है। तो जिनको प्रॉब्लम आ रही है, दैट मीन्स वो 2 GB और 3 GB रैम वाले जो मोबाइल्स हैं वो इसको थोड़ा कम सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये बात भी हमने जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उनसे बता दी है, उनसे कह दी है, तो आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। मीनवाइल आप ये करते चलें कि जो आपसे फेस कैप्चरिंग होता है, वो आप फेस कैप्चरिंग जो फेस कैप्चरिंग इन द सेंस जो आप ये जो एफआरएस सिस्टम है, फेस रिकॉग्निशन सिस्टम है, ये जो टीएचआर वगैरह प्रोवाइड करना है, जो 6 महीने से लेके 3 साल तक के बच्चे हैं उनके पेरेंट्स का फेस कैप्चर करना है और उनका ई केवाईसी करना है। तो इसमें भी कुछ एक मोबाइल्स में प्रॉब्लम आ रही है। आप दूसरे मोबाइल से कोशिश कर सकते हैं, अगर फिर भी आती है तो कोई ऐसी बात नहीं है। एक प्रॉब्लम आंगनवाड़ी वर्कर्स को और भी है कि उन्होंने 5 तारीख से पहले पहले टीएचआर दे दिया है। तो जब टीएचआर दे दिया है तो वो वाला जो ऑप्शन है वो ओपन नहीं होगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि नेक्स्ट मंथ में 1-2 तारीख को आप टीएचआर ऐसे नहीं दें, पहले ई केवाईसी कर लें और पहले जो एफआर सिस्टम में एफआरएस सिस्टम जो है जो फेस कैप्चर है आपने करना है, साथ में ई केवाईसी करनी है और उसके बाद ही जो टीएचआर है वो देना है। तो ये जो 3-4 प्रॉब्लम्स हैं ये चल रही हैं, तो इनको जल्द ही सॉल्व कर दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद।